जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिणी नगरी में पुण्यशाली भव्यात्मा आत्मा तद्भव मोक्षगामी गुणपाल नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम कुबेर श्री था। राजा गुणपाल संसार को असार जानकर गृहस्थ अवस्था का त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर आत्म साधना करने लगे। इधर उनके दोनों पुत्र वसुपाल व श्रीपाल जब अपनी माता कुबेरश्री के साथ रहते हुए अपने राज्य का भली प्रकार संचालन कर रहे थे, तभी एक दिन पुण्योदय से माता कुबेरश्री को वनपाल ने आकर यह शुभ व कल्याणकारी समाचार सुनाया कि सुरगिरी नामक पर्वत पर गुणपाल मुनिराज, जो इसी भव में कुबेरश्री के पति थे, को केवल ज्ञान प्रकट होने से सर्वत्र आनंद छाया हुआ है। यह मंगलकारी समाचार सुनकर उन्होंने प्रथम तो उन केवली भगवान को 7 पैर चलकर नमस्कार किया, पश्चात वनपाल को पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं अपने दोनों पुत्रों व संपूर्ण नगरवासियों सहित केवली भगवान के दर्शन वंदन हेतु चल पड़ी। मार्ग में वे सभी एक उत्तम वन में पहुँचे, जो कि अच्छे अच्छे वृक्षों से सुशोभित हो रहा था और जिसमें किसी समय किसी वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर महाराज जगतपाल चक्रवर्ती ने संयम धारण किया था। आज उसी वृक्ष के नीचे एक दर्शनीय नृत्य हो रहा था। उसे दोनों भाई बड़े उत्साह से देखने लगे। देखते देखते कुमार श्रीपाल ने कहा कि यह स्त्री का वेश धारण कर पुरुष नाच रहा है और पुरुष का रूप धारण कर स्त्री नाच रही है। यदि यह स्त्री के ही वेश में नृत्य करती तो बहुत ही अच्छा नृत्य होता। श्रीपाल की बात सुनकर नटी मूर्छित हो गई। उसी समय अनेक उपायों से नटी को सचेत कर कोई अन्य स्त्री, नट का रूप धारण करने वाली स्त्री की माँ, जिसका नाम प्रियरति है, उस होनहार चक्रवर्ती श्रीपाल से विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगी कि सुरम्य देश के श्रीपुर नगर के राजा का नाम श्रीधर है, उसकी रानी का नाम श्रीमती है और उसकी जयावती नाम की पुत्री है। उसके जन्म के समय ही निमित्त ज्ञानियों ने कहा था कि यह चक्रवर्ती की पत्नरी होगी और उस चक्रवर्ती की पहचान यही है कि जो नट और नटी के भेद को जानता हो वही चक्रवर्ती होगा। हम लोग उसी की परीक्षा करने के लिए आए हैं। पुण्योदय से हम लोगों ने निधि के समान इच्छानुसार आपके दर्शन किए हैं। मेरा नाम प्रियरति है। यह पुरुष का आकार धारण कर नृत्य करने वाली मदन वेगा नाम की मेरी पुत्री है और स्त्री का वेश धारण करने वाला यह वासव नाम का नट है। यह सुनकर राजा ने संतुष्ट होकर उस स्त्री को योग्यतानुसार संतोषित किया। पश्चात सभी अपने पिता केवली गुणपाल की वंदना के लिए सुरगिरी नामक पर्वत की ओर चल दिए। इधर मार्ग में कोई पुरुष घोड़ा लेकर आ रहा था। उस पर आसक्त चित्त हो श्रीपाल ने सवारी की और उस घोड़े को दौड़ाया। कुछ दूर तक तो वह घोड़ा पृथ्वी पर दौड़ा, फिर अपना विद्याधर का आकार प्रकट कर उसे आकाश में ले उड़ा। वहाँ रहने वाले वन देवता ने उस विद्याधर को ललकारा। देवता की ललकार से डरे हुए उस अशनिवेग नाम के विद्याधर ने अपनी भेजी हुई पर्णलघु विद्या से उस कुमार श्रीपाल को रत्नावर्त नाम के पर्वत के शिखर पर छोड़ दिया। परंतु उस देव ने भी श्रीपाल को वहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के बजाय वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उस देव को अपने ज्ञान से यह पता चल गया था कि श्रीपाल को इस रत्नावर्त पर्वत पर अनेक प्रकार से धन, यश, स्त्री आदि का लाभ होने वाला है। श्रीपाल की माता कुबेरश्री एवं भाई वसुपाल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री गुणपाल केवली के दर्शन करने पहुंच गए। वहां वसुपाल ने अपने भाई श्रीपाल के हरण के संबंध में केवली प्रभु से समाधान चाहा। तब केवली भगवान की दिव्य वाणी में आया कि श्रीपाल अनेक प्रकार के लौकिक लाभ अर्जित कर शीघ्र ही वापस आएंगे। केवली के वचन कभी झूठ नहीं होते, यह बात जग प्रसिद्ध है, क्योंकि वे एक समय में ही 3 काल 3 लोक के समस्त चराचर पदार्थों को उनके द्रव्य गुण पर्याय सहित जान लेते हैं। ऐसा विचार कर वसुपाल निश्चिंत हो केवली प्रभु की दिव्य ध्वनि का लाभ लेने में मग्न हो गए। केवली के वचनानुसार श्रीपाल कुछ ही समय में अनेक रानियों और वैभव के साथ केवली भगवान के दर्शनार्थ सुरगिरी पर्वत पर आ पहुँचे। उन्होंने वहां गुणपाल जिनेंद्र की वंदना स्तुति करने के पश्चात अपनी माता व भाई वसुपाल का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने साथ आई हुई रानी सुखावती का अपनी माता व भाई से यह कहकर परिचय कराया कि मैं इसके प्रभाव से ही कुशलता पूर्वक आपके पास आ सका हूँ, सो ठीक ही है। सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलते।
पश्चात वे 7 दिन में सुखपूर्वक अपने नगर में प्रविष्ट हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि प्रबल पुण्य का उदय होने के कारण पुरुषों पर आई आपत्तियां भी संपत्ति व सम्मान लेकर आती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के जगत सुख भोगते हुए श्रीपाल को एक दिन रूपवान व गुणवान जयावती रानी के उदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह गुणों की खान होने से ज्योतिषियों ने उसका नाम गुणपाल ही रख दिया तथा उसी दिन राजा श्रीपाल की आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। चक्र रत्न की प्राप्ति से वे राजा श्रीपाल चक्रवर्ती सम्राट बन गए। चक्रवर्ती श्रीपाल के पुत्र गुणपाल के युवा होने पर जयसेना आदि अनेक गुणवान कन्याओं से उनका विवाह हुआ, जिसका मोक्ष जाना अत्यंत निकट रह गया। ऐसे श्रीपाल पुत्र राजकुमार गुणपाल काललब्धि आदि से प्रेरित होकर एक दिन आकाश की ओर देख रहे थे कि इतने में उनकी दृष्टि अकस्मात अंधकार से भरे हुए चंद्र ग्रहण की ओर पड़ी। उसे देखकर वे सोचने लगे कि इस संसार को धिक्कार है, जब इस चंद्रमा की भी यह दशा है तब संसार के अन्य पापग्रसित जीवों की क्या दशा होगी। इस प्रकार वैराग्य आते ही उन उत्कृष्ट बुद्धि वाले गुणपाल को जाति स्मरण उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अपने पूर्व भव का स्मरण प्रत्यक्ष की तरह होने लगा। उन्हें स्मरण हुआ कि पुष्करार्ध द्वीप के पश्चिम विदेह में पद्म नामक एक प्रसिद्ध देश है। उसके कांतपुर नगर का स्वामी राजा कनकरत था। उसकी रानी का नाम कनक प्रभा था। उन दोनों के मैं अपनी प्रभा से सूर्य को तिरस्कृत करने वाला कनकप्रभ नामक पुत्र हुआ था। एक दिन बगीचे में विद्युत प्रभा नाम की मेरी स्त्री को सांप ने काट खाया। उसके वियोग से मैं विरक्त हुआ और अपने ऊपर अत्यंत स्नेह रखने वाले पिता माता तथा भाइयों के साथ साथ मैंने समाधिगुप्त मुनिराज के समीप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया। वहाँ मैं दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का भली प्रकार चिंतन करते हुए आयु के अंत में जयंत नाम के विमान में अहमिंद्र उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके वहाँ से चय कर यहाँ श्रीपाल का पुत्र गुणपाल हुआ हूँ। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही स्वर्गलोक से लौकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना की। इस प्रकार प्रबोध को प्राप्त हुए गुणपाल मोहजाल को नष्ट कर तपस्शरण करने लगे और घातिया कर्मों को नष्ट कर सयोग्य पद 13वें गुणस्थान को प्राप्त हुए। श्रीपाल की दूसरी रानी सुखावती का पुत्र यशपाल भी इन्हीं तीर्थंकर गुणपाल जिनेंद्र के पास दीक्षा ग्रहण कर उनके पहले गणधर हुए। उसी समय चक्रवर्ती सम्राट श्रीपाल ने बड़ी विभूति के साथ आकर गुणपाल तीर्थंकर की पूजा की और गृहस्थ तथा मुनि संबंधी दोनों प्रकार का धर्म सुना। तदंतर बड़ी विनय के साथ अपने पूर्व भवों का वृत्तांत सुना। पुण्यात्मा श्रीपाल जन्म, जरा और मृत्यु रोग का नाश करने के लिए बुद्धि स्थिर करके धर्म रूपी अमृत का पान कर विचार करने लगे कि यह चक्रवर्ती का चक्र कुम्हार के चाक समान है और साम्राज्य कुम्हार की संपत्ति के समान है, क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार अपना चक्र चाक चलाकर मिट्टी से घटादि बर्तनों को बनाकर उनसे अपनी आजीविका चलाता है, उसी प्रकार मैं चक्रवर्ती भी अपना चक्र रत्न चलाकर मिट्टी में से उत्पन्न हुए रत्नादि से अपनी भोगोपभोग की सामग्री एकत्रित करता हूँ। इसीलिए इस चक्रवर्ती के साम्राज्य को धिक्कार है। यह आयु वायु के समान है, भोग मेघ के समान है, स्वजनों का संयोग नष्ट होने वाला है, शरीर पापों का आयतन है और विभूतियां बिजली के समान चंचल है। यह युवा वय मार्ग से भ्रष्ट होने का कारण होने से गूढ़ वन समान है। जो विषयों में प्रीति है वह राग द्वेष को बढ़ाने वाली है। इन वस्तुओं में से सुख वहाँ तक ही मिलता है जहाँ तक बुद्धि में विपर्यास होता है, और जब सुबुद्धि आती है तब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब विषय कषाय दुख के ही साधन हैं, हमारे आत्म सुख के घात करने वाले होने से छोड़ने योग्य है। जब अभिलाषा रूपी जहर के अंकुरों से इस चित्त रूपी वृक्ष की हमेशा वृद्धि होती है, तब संभोग रूपी डाली पर दुख रूपी फल कैसे नहीं लगेंगे। मैंने इच्छानुसार दीर्घ काल तक सभी प्रकार के भोग भोगे, परंतु इस भव में तृष्णा को नाश करने वाली तृप्ति मुझे रंच मात्र भी नहीं मिली। यदि अपनी इच्छानुसार समस्त ही पदार्थ एक साथ मिल जाए तो भी उससे कुछ भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि संयोग में आने पर तृप्ति नहीं होती और उन सभी को भोगने की इसकी क्षमता नहीं है। अतः जीव सदा दुखी ही रहता है। इसीलिए अब अपने आत्मा के ही सच्चे सुख को प्राप्त करके मैं शीघ्र ही पुरुष बन सकता हूँ।
पुरुषत्व का स्वामी बन सकता हूँ, अर्थात आत्मा को स्वीकार कर पर्याय में भी परमात्मा बन सकता हूँ। इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट श्रीपाल ने चक्र रत्न सहित समस्त परिग्रहों को एक साथ छोड़ने का निर्णय किया और दीक्षा ग्रहण करके तप द्वारा कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्रकट कर आयु के अंत में मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे तद्भव मोक्षगामी सभी भव्यात्माओं परमात्माओं को हमारा नमस्कार हो। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश की रत्न संचयपुर नगरी, जहाँ के राजा जैन धर्म के उपासक पुण्यवंत जीव महाराजा क्षेमंकर हैं और वहाँ उच्च शिखरों से सुशोभित जिन मंदिर हैं। एक बार रत्नपुरी की राजसभा में क्षेमंकर महाराज अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र सहित विराजमान थे। इतने में उस राजसभा में एक पंडित आया और पुत्र वज्रायुध कुमार से कहने लगा, हे कुमार, आप जीवादि पदार्थों का विचार करने में चतुर हैं तथा अनेकांत रूप जैन मत के अनुयायी हैं, परंतु वस्तु या तो एकांत क्षणिक होती है अथवा एकांत नित्य होती है। तो फिर यह बताइए कि जीव सर्वथा क्षणिक है या सर्वथा नित्य है। उत्तर में वज्रायुध कुमार अनेकांत स्वभाव का आश्रय लेकर अमृत समान मधुर एवं श्रेष्ठ वचनों द्वारा कहने लगे, हे विद्वान, मैं जीवादि पदार्थों का स्वरूप पक्षपात रहित कहता हूँ। तुम अपने मन को स्थिर रखकर सुनो। जब तक तुमने अनेकांतमय जैन धर्म का अमृत नहीं पिया, तभी तक तुम्हारी वाणी में एकांतवाद रूप मिथ्यात्व का विष आता है। अनेकांत के अमृत का स्वाद लेते ही तुम्हारा मिथ्यात्व रूपी विष उतर जाएगा और तुम्हें तृप्ति होगी। सुनो, जिनेंद्र भगवान के अमृतस्मान वचनों में ऐसा कहा है कि जीवादि कोई पदार्थ सर्वथा क्षणिक नहीं है और न सर्वथा नित्य है, क्योंकि यदि उसे सर्वथा क्षणिक माना जाए तो पुण्य पाप का फल या बंध मोक्ष आदि कुछ नहीं हो सकते, पुनर्जन्म नहीं हो सकता, विचार पूर्वक किए जाने वाले कार्य व्यापार विवाह आदि नहीं हो सकते, ज्ञान चारित्र आदि का अनुष्ठान या तपादि भी निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि जीव क्षणिक होगा तो उन सब का फल कौन भोगेगा, तथा गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान प्राप्ति, पूर्व जन्म के संस्कार भी नहीं रहेंगे और प्रत्यभिज्ञान, जाति स्मरण आदि का भी लोप हो जाएगा। इसीलिए जीव को सर्वथा क्षणिकपना नहीं है और यदि जीव को सर्वथा नित्य माना जाए तो बंध मोक्ष नहीं बन सकेंगे। अज्ञान दूर करके ज्ञान होना सिद्ध नहीं होगा। क्रोधादि की हानि या ज्ञान आदि की वृद्धि नहीं हो सकेगी, पुनर्जन्म भी नहीं हो सकेगा, गति का परिवर्तन भी किस प्रकार होगा। इसीलिए जीव सर्वथा नित्य भी नहीं है। एक ही जीव एक साथ नित्य तथा अनित्य ऐसे अनेक स्वरूप है। आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय से पलटता है, इसे ही अनेकांत कहते हैं। इसी प्रकार जीवादि तत्वों में जो अपने गुण पर्याय हैं, उनसे वह सर्वथा अभिन्न नहीं है। इसीलिए बुद्धिमानों को परीक्षा पूर्वक अनेकांत स्वरूप जैन धर्म को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है। एकांत नित्यपना या एकांत क्षणिकपना वह सत्य नहीं है। इस प्रकार वज्रायुध कुमार ने वज्र समान वचनों द्वारा एकांतवाद के तर्कों को खंड खंड कर दिया। विद्वान पंडित के वेश में आया हुआ वह देव भी वज्रायुध की विद्वता से मुग्ध हो गया। मन में प्रसन्न होकर अभी विशेष परीक्षा के लिए उसने पूछा कि हे कुमार, आपके वचन बुद्धिमत्ता पूर्ण तथा विद्वानों को आनंद देने वाले हैं। अब यह समझाइए कि क्या जीव कर्मादि का करता है या सर्वथा अकर्ता है। उत्तर में वज्रायुध ने कहा, जीव को घटपट शरीर कर्म आदि प्रद्रव्य का कर्ता उपचार से कहा जाता है। वास्तव में जीव उनका कर्ता नहीं है। अशुद्ध नय से जीव अपने क्रोध रागादि भावों का करता है, परंतु वह कर्तापना छोड़ने योग्य है। शुद्ध नय से जीव उन क्रोधादि का कर्ता भी नहीं है, वह अपने सम्यक्तवादी शुद्ध चेतन भावों का ही वास्तव में करता है, वह उसका स्वभाव है। इस प्रकार जीव के कर्तापना तथा अकर्तापना समझना। पंडित के वेश में आए देव ने फिर पूछा, क्या जीव कर्म के फल का भोगता है या नहीं। कुमार वज्रायुध ने उत्तर दिया कि अशुद्ध नय से जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, शुद्ध नय से वह कर्म फल का भोगता नहीं है। शुद्ध नय से तो वह अपने स्वाभाविक सुख का ही भोगता है। उसने फिर पूछा, जो जीव कर्म करता है वही उसके फल का भोगता है या कोई दूसरा। वज्रायुध ने कहा, एक पर्याय में जीव शुभाशुभ कर्म को करता है और दूसरी पर्याय में दूसरे जन्म में अथवा वर्तमान भव में उसके फल को भोगता है। इसीलिए पर्याय अपेक्षा से देखने पर जो करता है वही नहीं भोगता, और द्रव्य अपेक्षा से देखने पर जिस जीव ने कर्म किए हैं वही जीव उनके फल को भोगता है। एक जीव के सुख दुख को दूसरा नहीं भोगता,
उसने फिर पूछा, जीव सर्वव्यापी महान है या तिल्ली के दाने जितना सूक्ष्म है? वज्रायुध ने कहा, निश्चय से प्रत्येक जीव सदा असंख्यात प्रदेशी है। केवल ही समुद्घात के समय वह संपूर्ण लोक में व्याप्त होने से सर्वव्यापी हो जाता है, जो मात्र एक समय को ही रहता है। उसके अतिरिक्त समय में छोटा बड़ा जैसा शरीर हो वैसे आकार वाला होता है। उसका कारण यह है कि दीपक के प्रकाश की भांति जीव में संकोच विस्तार होने की शक्ति है, इसलिए वह शरीर के आकार जैसा हो जाता है। मुक्त दशा में विद्यमान शरीर रहित जीव भी सर्वथा निराकार नहीं है तथा सर्वव्यापी भी नहीं है, परंतु लगभग अंतिम शरीर प्रमाण चैतन्य आकार वाला होता है। अंत में उसकी परीक्षा करने आए देव ने पूछा, हे कुंवर जी, यह बतलाएं कि क्या जीव स्वयं ज्ञान से जानता है या इंद्रियों से? वज्रायुध कुमार ने कहा, जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वह स्वयं जानता है। इंद्रियां कहीं जीव स्वरूप नहीं है। शरीर और इंद्रियां तो अचेतन जड़ है, उनसे जीव भिन्न है। अरिहंत एवं सिद्ध भगवंत तो इंद्रियों के बिना ही सबको जानते हैं। स्वानुभवी धर्मात्मा भी इंद्रियों के अवलंबन बिना ही आत्मा को अनुभवते हैं। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप भले प्रकार समझाकर अंत में वज्रायुध कुमार ने कहा, जीव का नित्यपना, क्षणिकपना, बंध, मोक्ष, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सब अनेकांत स्यात्वाद नय से ही सिद्ध होता है। एकांत नय से वह कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हे भव्य, तुम अनेकांतमय जैन धर्मानुसार सम्यक श्रद्धा करके अपना कल्याण करो। इस प्रकार पंडित वेश में आए हुए उस देव ने जो भी प्रश्न पूछे, उन सब का समाधान वज्रायुध कुमार ने गंभीरता और दृढ़ता से अनेकांतानुसार किया। भरत के भावी तीर्थंकर के श्रीमुख से ऐसी सुंदर धर्म चर्चा सुनकर विदेह के समस्त सभाजन अति प्रसन्न हुए। उनके अमृत भरे वचन सुनकर तथा उनके तत्वार्थ श्रद्धान की दृढ़ता देखकर वह मिथ्या दृष्टि देव भी जैन धर्म का स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ। पश्चात तुरंत ही उस विचित्र चूल देव ने अपना मूल स्वरूप प्रकट किया और स्वर्ग में इंद्र द्वारा की गई उनकी प्रशंसा कह सुनाई। हे प्रभो, मैंने आपके तत्व ज्ञान में शंका करके आपकी परीक्षा की। आपके प्रताप से मुझे जैन धर्म की श्रद्धा हुई और मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसलिए आपका मुझ पर महान उपकार है। आपका तत्व ज्ञान उज्ज्वल है और आप भावी तीर्थंकर हो। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की स्तुति करके महान भक्ति सहित उसने स्वर्ग के वस्त्राभूषण भेंट करके वज्रायुध कुमार का बहुमान किया। आहा, जगत में वे धर्मात्मा जीव धन्य है जो कि सम्यक्तवादी निर्मल रत्नों से विभूषित है। इंद्र भी जिनकी प्रशंसा करते हो और देव आकर जिनकी परीक्षा करते हो, तथापि तत्व श्रद्धा में जो किंचित भी चलायमान नहीं होते, ऐसे धर्मात्माओं के सम्यक दर्शनादि गुण देखकर मुमुक्षु का हृदय उनके प्रति प्रमोद से उल्लसित होता है। भावी तीर्थंकर शांतिनाथ ऐसे श्री वज्रायुध कुमार का निर्मल तत्व ज्ञान जिज्ञासु जीवों को अनुकरणीय है।